रेडी स्टार्ट। महोदय, गणतंत्र में जनसंचार के महत्व के विषय में कुछ कहने से पहले यह देखना आवश्यक है कि गणतंत्र में कौन कौन से अधिकार स्वीकृत हैं। देश का नागरिक होने के नाते एक नागरिक कौन से अधिकार या सुविधा की आशा कर सकता है, और तभी हम इसे स्पष्ट कर सकेंगे कि उन सुविधाओं अर्थात जन गणतंत्र की पुष्टि के लक्ष्य में जनसंचार को क्या और कैसी भूमिकाएं निभानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को देश में सर्वत्र पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। इसके 20 वर्ष बाद यानी 1950 के 26 जनवरी को प्रजातंत्र भारत का जन्म हुआ। भारत का संविधान मानवाधिकार, न्याय और एकता पर आधारित है। इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत देश में जन्म के साथ साथ ही एक व्यक्ति कानून की नज़र में समानाधिकार का हकदार बन जाता है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के तहत उनके ऊपर किसी भी विधि निषेध का आरोप नहीं किया जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में उन्हें बराबर सुविधाएं मिलेंगी। कोई छूत अछूत नहीं रहेगा। नागरिकों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहेगी। निरस्तर जनगण शांतिपूर्ण रूप से देश के किसी भी भाग में अथवा स्थान में आ जा सकेंगे। उन्हें मानव के रूप में क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। बच्चों को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उनके अधिकार में होगा विवेक की स्वाधीनता। वे किसी भी धंधे को चुन सकते हैं, अपना सकते हैं। उनके पास धर्माचरण की स्वाधीनता होगी आदि आदि। इन सब के साथ जिसके बलबूते पर एक गणतांत्रिक देश दृढ़ रहता है और राष्ट्रीय एकता अटूट रहती है, जनगण की परस्पर सहयोगिता और योगदान आवश्यक है। अतः इसकी स्थापना, प्रचार व प्रसार में जनसंचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विश्वस्त आशाकारी प्रतिनिधि की तरह जनसंचार माध्यम, चाहे वह दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे समाचार पत्र, देश और देशवासियों के बीच एक मशाल का काम करता है, एक संपर्क का काम करता है और विशेष रूप से इस पर देश की एकता और अखंडता टिकी रहती है। इस अर्थ में जनसंचार का महत्व कुछ कम नहीं है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र ये सब गणतंत्र के सजग प्रहरी की तरह हैं और एक महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। महोदय, एक गणतांत्रिक देश और एक स्वतंत्र व्यक्ति की मर्यादा को प्रतिष्ठित
करने में जनसंचार का महत्वपूर्ण सहयोग रहता है और गणतांत्रिक अधिकार संरक्षण में एक जिम्मेवार अभिभावक की तरह काम करता है, बशर्ते इसे सटीक और नियोजित तरीके से प्रयोग किया जाए। इसलिए माध्यमों को निष्पक्ष, निस्वार्थ और जनमुखी होना भी आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक प्रगतिशील, स्वस्थ और संस्कृति निष्ठ मनुष्य को जन्म देने में देश कभी सफल नहीं होगा। देश और देश में रहने वालों के बीच ये एक सेतु की तरह काम करता है। दूसरी ओर निडर, निरपेक्ष और जागरूक नागरिक गढ़ने में भी जनसंचार बलिष्ठ हथियार के रूप में स्वीकृत है। गणतंत्र के आश्रय में एक नायक तंत्र के विनाश में और गणतांत्रिक देश के पतन को टालने में जनसंचार बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। दुख की बात तो यह है कि इन दिनों राजनीति की खींचतान में व्यक्ति अधिकार और स्वाधीनता की भावनाएं मित्र रूप ले रही हैं। अब खुलकर गणतांत्रिक अधिकार की बात करने का मतलब किसी एक दल या समूह के पक्ष में बात करना जैसा हो गया है, जैसे इस अधिकार रक्षा का उत्तरदायित्व उसने स्वयं ले लिया हो। और इसका एक ही कारण है नागरिक अधिकार, जिसे हमने संविधान के तहत प्राप्त किया है। उसका लगातार दुरुपयोग होते होते हम गणतंत्र को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। पर मैं यह भी नहीं कहना चाहूँगा कि देशवासियों की चेतना और मानसिकता में राजनीति अछूती रहे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक शिक्षा के बिना गणतंत्र और स्वाधीनता अचल है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि अपनी राजनीतिक भावना लेकर किसी एक दल का सदस्य होना पड़ेगा। यह राजनीतिक शिक्षा स्वयं के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए, अतः वह किसी एक दल से प्रतिबद्ध नहीं भी हो सकती है। देश के नागरिक अगर राजनीतिक चेतना प्रवाह से अपने को अलग रखें तो यह गणतंत्र के लिए खतरे का कारण बन जाएगा, क्योंकि मात्र मतदान ही बड़ी बात नहीं है। असल बात तो यह है कि मतदान किसके पक्ष में दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, इसका हमें समुचित ज्ञान होना चाहिए, वरना मतदान का उद्देश्य ही अर्थहीन हो जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा मतदान भारत में होता है।